दोस्तों इस वीडियो में आपके लिए टॉप 80 प्लस जीके क्वेश्चन लाया हूँ जो कि हाल फिलहाल के परीक्षाओं के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट होगा। तो इस वीडियो को ध्यान से देखिएगा। देखिए इस वीडियो में आपका पहला सवाल है, भारतीय राष्ट्रीय ध्वज का सफेद रंग किसे दर्शाता है। दोस्तों भारतीय राष्ट्रीय ध्वज में जो सफेद रंग होती है यह दर्शाती है शांति को। ऑप्शन नंबर बी सही जवाब रहेगा। चलिए अगला सवाल है, संविधान में भारत का नया नाम क्या दिया गया है। देखिए संविधान में भारत का नाम क्या दिया गया है, तो यह हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी भारत अथवा इंडिया, दो नाम दिए गए हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 4 है, भारत में जीएसटी लागू करने का सुझाव किसने दिया था। देखिए भारत में जीएसटी लागू करने का सुझाव देने वाले इनमें से हो जाएंगे विजय केलकर समिति। ऑप्शन नंबर सी सही जवाब रहेगा। चलिए अगला सवाल है, ओणम किस राज्य का प्रसिद्ध त्योहार है। देखिए जो ओणम है यह प्रसिद्ध त्योहार हो जाएगा केरल राज्य का। ऑप्शन नंबर बी सही जवाब रहेगा। केरल का जो प्रसिद्ध त्योहार है यह ओणम हो जाएगा। चलिए अगला सवाल है, जीएसटी प्रारूप तैयार करने वाली समिति के अध्यक्ष कौन थे। देखिए जीएसटी प्रारूप तैयार करने वाली समिति के अध्यक्ष इनमें से हो जाएंगे असीम दास गुप्ता। ऑप्शन नंबर बी सही जवाब रहेगा, असीम दास गुप्ता। चलिए अगला सवाल है, भारतीय संविधान का सबसे बड़ा भाग कौन सा है। दोस्तों भारतीय संविधान का सबसे बड़ा भाग इनमें से हो जाएगा भाग 5। ऑप्शन नंबर बी सही जवाब रहेगा। अंतर्राष्ट्रीय नागरिक उड्डयन संघ का मुख्यालय कहाँ पर है। दोस्तों अंतर्राष्ट्रीय नागरिक उड्डयन संघ का मुख्यालय की बात करें तो इनमें से हो जाएगा कनाडा में। ऑप्शन नंबर ए आपका सही जवाब रहेगा, कनाडा में, बिल्कुल। चलिए अगला सवाल है, लिटिल मास्टर के नाम से कौन प्रसिद्ध है। देखिए लिटिल मास्टर के नाम से प्रसिद्ध इनमें से हो जाएंगे सुनील गावस्कर। ऑप्शन नंबर बी सही जवाब रहेगा, सुनील गावस्कर। चलिए क्वेश्चन नंबर 9 है, दिल्ली भारत की राजधानी कब बनी। तो दिल्ली जो है भारत की राजधानी बनी थी 1911 में। ऑप्शन नंबर बी सही जवाब रहेगा, 1911 में। अगला सवाल देखिए, भारत का राष्ट्रीय गीत वंदे मातरम कब अपनाया गया था। तो भारतीय राष्ट्रीय गीत है वंदे मातरम, इसको अपनाई गई थी 1947 में। ऑप्शन नंबर बी सही जवाब रहेगा, 1947 में। चलिए अगला सवाल है, कुष्ठ निवारण दिवस निम्न में से किससे संबंधित है। देखिए कुष्ठ निवारण दिवस जो है इनमें से संबंधित है 30 जनवरी से। ऑप्शन नंबर ए सही जवाब रहेगा, 30 जनवरी से संबंधित है। चलिए क्वेश्चन नंबर 12 है, दल बदल निरोध अधिनियम कब पारित हुआ था। तो दल बदल निरोध अधिनियम को पारित किया गया था 1985 में। ऑप्शन नंबर सी सही जवाब है, 1985 में। क्वेश्चन नंबर 13 है, संविधान सभा की प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन थे। देखिए संविधान सभा की प्रारूप समिति के अध्यक्ष इनमें से हो जाएंगे ऑप्शन नंबर सी डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, यानी कि आपका सही जवाब ऑप्शन नंबर सी रहेगा। चलिए अगला सवाल है, जीएसटी पंजीकरण में कितने अंक होते हैं। देखिए जीएसटी पंजीकरण में अंकों की संख्या होती है टोटल 15। ऑप्शन नंबर सी से जवाब है 15 संख्या। अगला सवाल देखते हैं, भारतीय राष्ट्रीय ध्वज का ऊपरी रंग कौन सा है। देखिए भारतीय राष्ट्रीय ध्वज का ऊपरी रंग इनमें से हो जाएगा केसरिया। ऑप्शन नंबर ए सही जवाब रहेगा, केसरिया। अगला सवाल देखते हैं, राष्ट्रीय गीत वंदे मातरम को किसने लिखा था। तो राष्ट्रीय गीत वंदे मातरम को लिखने वाले इनमें से हो जाएंगे बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय। ऑप्शन नंबर ए सही जवाब रहेगा, बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय। चलिए अगला सवाल है, भारत में जीएसटी का प्रस्ताव कब लाया गया था। तो जीएसटी का प्रस्ताव जो है भारत में आया था 2000 में। ऑप्शन नंबर बी सही जवाब रहेगा, सन 2000 में। देखिए क्वेश्चन नंबर 18 है, हिंदी को भारत की राजभाषा के रूप में कब स्वीकृत किया गया। देखिए हिंदी को जो है राजभाषा के रूप में स्वीकृत किया गया था 14 सितंबर 1949 के दिन, यानी कि आपका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी रहेगा। देखिए अगला सवाल है, केंद्रीय गन्ना अनुसंधान संस्थान कहाँ पर स्थित है। दोस्तों केंद्रीय गन्ना अनुसंधान संस्थान की बात करें तो यह है कोयम्बटूर में। ऑप्शन नंबर बी सही जवाब रहेगा, कोयम्बटूर में। अगला सवाल है, अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस किस तिथि को मनाया जाता है। देखिए अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस जो है यह मनाई जाती है 8 मार्च के दिन। ऑप्शन नंबर बी सही जवाब रहेगा, 8 मार्च के दिन। अगला सवाल है, विश्व का सबसे बड़ा समुद्री तट वाला देश कौन सा है। देखिए सबसे बड़ा समुद्री तट वाला देश इनमें से हो जाएगा ऑप्शन नंबर का सी कनाडा। आपका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी रहेगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 21 है, राजघाट किस महान नेता की समाधि स्थल है। तो राजघाट जो है यह समाधि स्थल इनमें से हो जाएंगे महात्मा गांधी की। ऑप्शन नंबर बी से जवाब रहेगा, महात्मा गांधी की। देखिए अगला सवाल है, जीएसटी दिवस कब मनाई जाती है। तो जीएसटी दिवस जो है यह मनाई जाती है 1 जुलाई के दिन। ऑप्शन नंबर बी से जवाब रहेगा, 1 जुलाई के दिन। जीएसटी चोरी पर कितने वर्षों की सजा का प्रावधान है। देखिए जीएसटी चोरी पर जो है टोटल 5 वर्ष की सजा का प्रावधान है। ऑप्शन नंबर बी आपका सही जवाब रहेगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 25 है, सिंधी भाषा को संविधान की 8वीं अनुसूची में कब जोड़ा गया था। तो सिंधी भाषा को जो है 8वीं अनुसूची में जोड़ा गया था 1978 में। ऑप्शन नंबर सी सही जवाब है। अगला सवाल है, इंदिरा गांधी राष्ट्रीय
कला केंद्र की स्थापना कब हुई थी? तो इंदिरा गांधी राष्ट्रीय कला केंद्र की स्थापना हुआ था 1986 में। ऑप्शन नंबर बी सही जवाब रहेगा 1986। चलिए अगला सवाल है, लौह पुरुष किस महापुरुष को कहते हैं? देखिए लौह पुरुष जो है महापुरुष, इनमें से हो जाएंगे सरदार पटेल। ऑप्शन नंबर बी सही जवाब है सरदार पटेल को। देखिए अगला सवाल है, भारतीय संविधान के किस संशोधन द्वारा जीएसटी लागू किया गया? तो भारतीय संविधान के जो संशोधन हुआ था 101 उसके तहत जो है जीएसटी लागू किया गया था। ऑप्शन नंबर सी आपका सही जवाब रहेगा। प्रवासी भारतीय दिवस कब मनाई जाती है? देखिए प्रवासी भारतीय दिवस जो है मनाई जाती है 9 जनवरी के दिन। ऑप्शन नंबर बी सही जवाब है 9 जनवरी के दिन। क्वेश्चन नंबर 31 है, विश्व हिंदी दिवस किस दिन मनाई जाती है? दोस्तों विश्व हिंदी दिवस जो है यह मनाई जाती है 10 जनवरी के दिन। ऑप्शन नंबर ए आपका सही जवाब रहेगा 10 जनवरी के। क्वेश्चन नंबर 30 है, राष्ट्रीय ध्वज के केंद्र में स्थित चक्र का नाम क्या है? देखिए राष्ट्रीय ध्वज के केंद्र में जो स्थित चक्र है इनमें से हो जाएगा अशोक चक्र। ऑप्शन नंबर ए सही जवाब रहेगा अशोक चक्र। चलिए क्वेश्चन नंबर 32 है, कोलकाता स्थित राष्ट्रीय पुस्तकालय की स्थापना कब हुई थी? दोस्तों कोलकाता स्थित राष्ट्रीय पुस्तकालय की स्थापना हुआ था 1948 में। ऑप्शन नंबर बी सही जवाब रहेगा 1948। चलिए अगला सवाल है, कर चोरी की पहचान करने वाला नियम क्या है? देखिए कर चोरी की पहचान करने वाला नियम इनमें से हो जाएगा ऑप्शन नंबर का सी GAR। ऑप्शन नंबर सी से जवाब रहेगा। सौर मंडल का कौन सा ग्रह सबसे अधिक चंद्रमाओं से संपन्न है? देखिए सबसे अधिक चंद्रमाओं से संपन्न ग्रह इनमें से हो जाएगा शुक्र ग्रह हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी सही जवाब रहेगा शुक्र ग्रह। चलिए क्वेश्चन नंबर 34 है, राष्ट्रीय धातु विज्ञान प्रयोगशाला किस स्थान पर है? देखिए राष्ट्रीय धातु विज्ञान प्रयोगशाला जो है यह है जमशेदपुर में। ऑप्शन नंबर बी से जवाब रहेगा जमशेदपुर में। क्वेश्चन नंबर 36 है, रमन अनुसंधान संस्थान कहाँ पर स्थित है? दोस्तों रमन अनुसंधान संस्थान जो है इनमें से हो जाएगा बेंगलुरु में। ऑप्शन नंबर सी सही जवाब है बेंगलुरु। वर्तमान में भारतीय संविधान में कितने भाग हैं? दोस्तों वर्तमान समय में भारतीय संविधान में भागों की संख्या है टोटल 25। ऑप्शन नंबर सी सही जवाब है 20। अगला सवाल है, वर्तमान में 8वीं अनुसूची में कितनी भाषाएं हैं? देखिए वर्तमान समय में 8वीं अनुसूची में भाषाओं की संख्या हो जाएगा टोटल 22। ऑप्शन नंबर सी सही जवाब है 22। वर्तमान में भारतीय संविधान में कितनी अनुसूचियां हैं? देखिए वर्तमान समय में भारतीय संविधान में अनुसूचियों की संख्या जो है टोटल 12 है। ऑप्शन नंबर बी सही जवाब रहेगा 12। भारत का राष्ट्रीय पक्षी कौन सा है? देखिए भारत का राष्ट्रीय पक्षी जो है इनमें से हो जाएगा मोर। ऑप्शन नंबर ए सही जवाब रहेगा मोर। जो अगला सवाल, भारत की भौगोलिक आकृति किस प्रकार की है? देखिए भारत की भौगोलिक आकृति जो है इनमें से हो जाएगा चतुष्कोणीय। ऑप्शन नंबर सी सही जवाब है। अगला सवाल है, विश्व में सबसे पहले किस देश ने जीएसटी लागू किया था? तो विश्व में सबसे पहले जीएसटी लागू करने वाला इनमें से हो जाएगा फ्रांस। ऑप्शन नंबर सी सही जवाब है फ्रांस। चलिए अगला सवाल, बेकिंग सोडा का रासायनिक नाम क्या है? देखिए बेकिंग सोडा का रासायनिक नाम इनमें से हो जाएगा सोडियम बाइकार्बोनेट। ऑप्शन नंबर बी सही जवाब रहेगा सोडियम बाइकार्बोनेट। हवा महल कहाँ पर स्थित है? दोस्तों हवा महल जो है यह है जयपुर में। ऑप्शन नंबर सी से जवाब रहेगा जयपुर शहर में। देखिए अगला सवाल, रामकृष्ण मिशन की स्थापना किसने की थी? दोस्तों रामकृष्ण मिशन की स्थापना करने वाले इनमें से हो जाएंगे स्वामी विवेकानंद। ऑप्शन नंबर सी से जवाब है स्वामी विवेक। चलिए अगला सवाल है, संगीत नाटक एकेडमी की स्थापना कब हुई थी? दोस्तों संगीत नाटक एकेडमी की स्थापना हुआ था 1953 में। ऑप्शन नंबर बी से जवाब रहेगा 1953 में। चलिए अगला सवाल है, सौर मंडल का कौन सा ग्रह दीप नीला रंग का दिखाई देता है? देखिए दीप नीला रंग यह हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी नेपच्यून ग्रह। ऑप्शन का सी सही जवाब है नेपच्यून। अगला सवाल, भारत की प्रथम महिला मुख्यमंत्री कौन थी? दोस्तों भारत की जो पहली महिला मुख्यमंत्री थी इनमें से हो जाएंगी सुचेता कृपलानी। ऑप्शन नंबर सी से जवाब रहेगा। चलिए अगला सवाल है, बांग्लादेश का राष्ट्रीय फल कौन सा है? देखिए बांग्लादेश का राष्ट्रीय फल इनमें से हो जाएगा कटहल। ऑप्शन नंबर डी से जवाब रहेगा कटहल। चलिए अगला सवाल, केंद्रीय औषधि अनुसंधान संस्थान किस शहर में स्थित है? देखिए केंद्रीय औषधि अनुसंधान संस्थान जो है यह है ऑप्शन नंबर ए लखनऊ में। ऑप्शन ए सही जवाब रहेगा लखनऊ में। तो देखिए अगला सवाल है, ध्यानचंद की 4 हॉकी स्टिक वाली मूर्ति किस शहर में है? दोस्तों ध्यानचंद की 4 हॉकी स्टिक वाली मूर्ति इनमें से हो जाएगा वियना में। ऑप्शन नंबर बी सही जवाब रहेगा वियना में। देखिए अगला सवाल है, गुब्बारों और वायुयान के टायरों में कौन सी गैस भरी जाती है? देखिए गुब्बारों और वायुयान के टायरों में जो है भरते हैं हीलियम गैस। ऑप्शन नंबर सी से जवाब है हीलियम। चलिए अगला सवाल, बादलों की दिशा एवं गति मापने वाला यंत्र क्या कहलाएगा? देखिए बादलों की दिशा एवं गति मापने वाला यंत्र इनमें से कहलाएगा नेफोस्कोप। ऑप्शन नंबर बी से जवाब रहेगा नेफोस्कोप। अगला सवाल,
भारतीय पेट्रोलियम संस्थान कहाँ स्थित है? दोस्तों भारतीय पेट्रोलियम संस्थान जो है यह है देहरादून में। ऑप्शन नंबर ए सही जवाब रहेगा। अगला सवाल है, भारत की प्रथम महिला शासिका कौन थी? दोस्तों इनमें से भारत की पहली महिला शासिका यह हो जाएंगी रजिया सुल्तान। ऑप्शन नंबर ए सही जवाब रहेगा, रजिया सुल्तान। चलिए अगला सवाल, कटास राज मंदिर परिसर किस देश में स्थित है? दोस्तों कटास राज मंदिर परिसर जो है इनमें से हो जाएगा पाकिस्तान में। ऑप्शन ए बिल्कुल सही जवाब रहेगा, पाकिस्तान में। चलिए अगला सवाल, सबसे बड़ा फील्ड हॉकी स्टेडियम किस देश में है? देखिए सबसे बड़ा फील्ड हॉकी स्टेडियम जो है इनमें से हो जाएगा पाकिस्तान में। ऑप्शन नंबर बी सही जवाब रहेगा। अगला सवाल, आधे अधूरे पुस्तक किस लेखक की है? दोस्तों आधे अधूरे पुस्तक जो है इनमें से हो जाएंगी मोहन राकेश की। ऑप्शन नंबर बी सही जवाब रहेगा, मोहन राकेश। सवाल, केंद्रीय चमड़ा अनुसंधान संस्थान कहाँ पर स्थित है? दोस्तों केंद्रीय चमड़ा अनुसंधान संस्थान जो है यह है चेन्नई में। ऑप्शन नंबर सी सही जवाब रहेगा, चेन्नई में। चलिए अगला सवाल, ग्रामीण बैंक के संस्थापक कौन है? दोस्तों ग्रामीण बैंक के संस्थापक इनमें से हो जाएंगे प्रो मोहम्मद यूनुस। ऑप्शन नंबर डी से जवाब रहेगा, प्रो मोहम्मद यूनुस। चलिए अगला सवाल, यूपीएससी की प्रथम महिला अध्यक्ष कौन थी? देखिए यूपीएससी की प्रथम महिला अध्यक्ष इनमें से हो जाएंगी रोज मिलियन वैच्यू। ऑप्शन नंबर सी से जवाब है। चलिए क्वेश्चन नंबर 64 है, भूटान की आधिकारिक भाषा कौन सी है? देखिए भूटान की आधिकारिक भाषा इनमें से हो जाएगा जोंगखा। ऑप्शन नंबर बी से जवाब रहेगा, जोंगखा। चलिए अगला सवाल, संविधान सभा की अंतिम बैठक कब हुई थी? देखिए संविधान सभा की अंतिम बैठक हुआ था 24 जनवरी 1950 में। ऑप्शन नंबर ए से जवाब रहेगा, 24 जनवरी 1950 के दिन। चलिए अगला सवाल है, श्रीलंका का सबसे बड़ा शहर कौन सा है? देखिए श्रीलंका में सबसे बड़ा शहर यह हो जाएगा कोलंबो। ऑप्शन नंबर बी से जवाब रहेगा। चलिए अगला सवाल है, भारत में जन शताब्दी ट्रेन की शुरुआत कब हुई थी? देखिए जन शताब्दी ट्रेन की शुरुआत हुआ था सन 2002 में। ऑप्शन नंबर सी से जवाब रहेगा। चलिए अगला सवाल, वर्तमान में भारतीय रेलवे में कुल कितने जोन हैं? देखिए वर्तमान समय में भारतीय रेलवे में जोनों की संख्या हो जाएगा टोटल 18। ऑप्शन नंबर बी से जवाब रहेगा, टोटल 18 जोन। चलिए अगला सवाल है, भारतीय संविधान के निर्माण में कुल कितने समय लगा था? तो देखिए भारतीय संविधान के निर्माण में टोटल समय लगा था 2 वर्ष 11 महीने और 18 दिन का। ऑप्शन नंबर बी से जवाब रहेगा, 2 वर्ष 11 महीने और 18। चलिए अगला सवाल, संविधान दिवस या विधि दिवस किस दिन मनाई जाती है? देखिए संविधान दिवस या फिर विधि दिवस दोनों ही सेम है, तो यह मनाई जाती है 26 नवंबर के दिन। ऑप्शन नंबर डी से जवाब रहेगा, 26 नवंबर के। सौर मंडल का जन्मदाता किसे कहते हैं? दोस्तों सौर मंडल का जन्मदाता जो है इनमें से कहते हैं सूर्य को। ऑप्शन नंबर बी से जवाब रहेगा, सूर्य को कहते हैं सौर। चलिए अगला सवाल है, सौर मंडल का सबसे छोटा ग्रह कौन सा है? देखिए सौर मंडल का सबसे छोटा ग्रह इनमें से हो जाएगा बुध। ऑप्शन नंबर बी से जवाब रहेगा, बुध ग्रह जो कि सौर मंडल में सबसे छोटा ग्रह है। चलिए अगला सवाल है, भारत आने वाला पहला अंग्रेज कौन था? तो भारत में आने वाला पहला अंग्रेज इनमें से हो जाएगा कैप्टन हॉकिंस। ऑप्शन नंबर बी से जवाब रहेगा, कैप्टन हॉकिंस। चलिए अगला सवाल है, पृथ्वी प्रति मिनट लगभग कितनी दूरी तय करती है? देखिए पृथ्वी जो है वह 1 मिनट के अंदर 49 किलोमीटर की दूरी तय करती है, तो आपका राइट आंसर ऑप्शन का बी रहेगा, 49 किलो। देखिए क्वेश्चन नंबर 75 है, नक्शा बनाने वाला पहला देश कौन सा था? देखिए नक्शा बनाने वाला जो पहला देश था इनमें से हो जाएगा सुमेरिया। ऑप्शन नंबर बी से जवाब रहेगा, सुमेरिया जी। चलिए अगला सवाल, कन्हा राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में स्थित है? दोस्तों कन्हा राष्ट्रीय उद्यान की बात करें तो यह है मध्य प्रदेश में। ऑप्शन नंबर ए से जवाब रहेगा, मध्य प्रदेश। चलिए क्वेश्चन नंबर 77 है, भारत का पहला मोबाइल एटीएम किस बैंक ने शुरू किया था? देखिए भारत का पहला मोबाइल एटीएम शुरू करने वाला बैंक इनमें से हो जाएगा ICICI बैंक। ऑप्शन नंबर सी आपका सही जवाब रहेगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 74 है, हिडकल बांध किस नदी पर स्थित है? तो हिडकल बांध जो है यह है घटप्रभा नदी पर। ऑप्शन नंबर ए आपका सही जवाब रहेगा, घटप्रभा। अलमट्टी बांध किस नदी पर स्थित है? दोस्तों अलमट्टी बांध जो है यह है कृष्णा नदी पर। ऑप्शन नंबर सी आपका सही जवाब रहेगा, कृष्णा नदी। अगला सवाल है, महानदी पर स्थित प्रमुख बांध कौन सा है? देखिए महानदी पर स्थित जो प्रमुख बांध है इनमें से हो जाएगा हीराकुंड बांध। ऑप्शन नंबर बी से जवाब रहेगा, हीराकुंड बांध। चलिए अगला सवाल है, सुंदरबन राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में स्थित है? दोस्तों सुंदरबन राष्ट्रीय उद्यान इनमें से कौन से राज्य में है? आपके ऑप्शन है यहाँ पर, इनमें से राइट आंसर आप लोग कमेंट कीजिएगा। और इस वीडियो में टोटल 80+ जी के क्वेश्चन थे। आपको वीडियो कैसा लगा कमेंट कीजिएगा और इस वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। चलिए फिर मिलते हैं एक नए वीडियो में।